अब गुड इवनिंग बोला जाता है इस वक्त या गुड नाइट मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों कल सेक्स के विषय पे मैंने कुछ बातें की थी और मैंने कहा था कि उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो भी मुझे दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन आए और उसमें एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया कि जिसे मैं आज चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच उसको बोलूं। प्रश्न ये था, एक लड़के ने भेजा था कि स्वामी जी मुझे सेक्स अच्छा लगता है लेकिन मैं सेक्स को जब किसी से प्रेम करता हूं उसके साथ करता हूं तो अलग अनुभव होते हैं और जब ऐसे ही सेक्स करता हूं तो अलग अनुभव होते हैं। तो क्या प्रेम को सेक्स के साथ करना अच्छा है, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, ये उसने कहा। तो प्रेम को लेके फिर उसने कहा कि स्वामी जी आप इस पे अपना जो है थोड़ा सा बताएं कि आपके नजरिए से प्रेम के साथ सेक्स को लेके जो धारणा है क्या ये सही है या गलत है, क्या ये मन है कि ये वास्तविकता है, क्या ये आत्मिक जुड़ाव का कारण बनती है किसी के साथ कहते हैं कि सोलमेट बनने के लिए प्रेम होना जरूरी है। तो क्योंकि सेक्स के साथ जैसे ये चीज जुड़ती है बहुत सारी क्वेश्चन खड़े कर देती है। सच कहूं तो इस प्रश्न को आने से पहले मैंने इस प्रश्न पे कभी सोचा ही नहीं, लेकिन जब प्रश्न आया तुरंत ही एक विचार आया कि सेक्स के बहुत सारे प्लेजर के तरीके हैं। सेक्स में बहुत तरीके के लोग प्लेजर लेते हैं। उसमें वाइल्ड सेक्स है, उसमें सॉफ्ट सेक्स है, कोई ओरल सेक्स जीता है, किसी को सेक्स में जो है मल्टी पोस्चर्स पसंद आते हैं, किसी को कोई खास तरीके का। मेरे नजरिए में प्रेम के साथ जो सेक्स है या किसी के साथ थोड़ा सा इमोशनल हो जाने के बाद जो सेक्स है वो भी एक ऐसा ही पार्ट है, इससे अधिक कुछ नहीं। वो भी एक तरीके का ऐसा समझ लीजिए कि जब हम सेक्स करते हैं तो ज्यादातर सेक्स में लोग पुरुष हों चाहे स्त्री हों, और खास तौर पे पुरुष की बात कर सकता हूं क्योंकि मैं पुरुष चित्त को ज्यादा बेहतर भी समझ सकता हूं। ज्यादातर पुरुषों के अंदर एक चीज होती है कि पार्टनर के जो सेटिस्फेक्शन पे उनका बहुत जोर होता है। पार्टनर जितना सेटिस्फाई होता है उतना ही पुरुष का ईगो सेटिस्फाई होता है। और जब कोई व्यक्ति प्रेम के साथ सेक्स में उतरता है, आप भी क्योंकि जिसने प्रश्न किया था वो भी पुरुष है, तब जब प्रेम के साथ सेक्स में उतरता है तो उसका पार्टनर उसके प्रति जो डिवोशन फील कराता है, खासतौर पे स्त्रियों में डिवोशन का एक ढंग भी होता है, स्त्री डिवोटी होती है, तो जब वो डिवोटी फील कराती है उसको, तो इसका जो ईगो सेटिस्फेक्शन है पुरुष तत्व का, ये कई गुना बढ़ जाता है। जैसे एक तो सेक्स का प्लेजर, फिर सेक्स में हमारा पार्टनर सेटिस्फाई हो, ये ईगो का प्लेजर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवोशन भी हो जाए तो ये बहुत कई गुना बढ़ जाता है प्लेजर। लेकिन असल में है ये सेक्स का पार्ट ही। अब लोग कहेंगे आप फिर सेक्स पे आ गए, बहुत कामुकता से भरे हुए हो। जब मैं सेक्स पे बोलता हूं ना तो लोग बहुत कामुकता से भरे समझते हैं। तो जब वो कोई प्रधानमंत्री जी आके कोरोना पे बोलते तो तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं होता कि वो कोरोना से भरे हुए? कभी कोई आके डॉक्टर कैंसर पे बोलता है तो लगता नहीं ऐसे कैंसर 10-20 बार हो चुका होगा। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे संबंध में आप सोच सकते हैं। तो ये सेक्स का पार्ट जब मैं बोल रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई कितना भी इमोशनल हो, कोई कितना भी किसी के प्रति डिवोटी हो, मैंने कभी नपुंसक के प्रति कोई डिवोशन किसी का देखा नहीं। नपुंसक के प्रति डिवोशन नहीं होता। हां, वेट एंड वॉच हो सकता है कि नपुंसकता कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी को पता हो कि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या हिजड़ा बोल सकते हैं, कुछ होते हैं ना जिनमें सेक्स का कोई जेंडर नहीं होता, उनको हिजड़ा बोलते हैं।
तो उसके प्रति कोई समर्पण इस तरीके का नहीं दिखाई देता। तो सेक्स तो एक पार्ट है ही, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो एक अर्थों में दो लोग अगर प्रेम करते हैं और सेक्स में उतरते हैं प्रेम के साथ, या अपने संबंधों में या सेक्स संबंधों के बीच में प्रेम को महत्व देते हैं, तो एक अर्थ में अच्छा है। वो अर्थ समझने चाहिए। वो सिर्फ इतना ही है कि क्योंकि ये दो मनुष्यों के बीच घटने वाली घटना है, दो पार्टनर्स के बीच घटने वाली घटना है सेक्स, ऐसी स्थिति में अगर प्रेम भी शामिल हो जाता है तो पहली बात तो यह है कि मेंटल स्टेटस आपका जो है वो एक दूसरे को समझने का, वो आपके सेक्स के अलावा जो वक्त होते हैं उनको थोड़ा सा ग्रेसी कर सकता है, करता है। वो अच्छा कर सकता है, बाकी और वक्तों को भी अच्छा कर सकता है। और उसमें अगर धर्म का भी तड़का लगा दो, जो कि लगाना चाहिए, अगर धर्म का भी तड़का लगा दो तो मजा आ जाता है। अब यहां पे बात प्रेम, सेक्स और धर्म, तीन चीजों की हो गई। इस टॉपिक को तो एक तरीके से सेक्स प्रेम बराबर धर्म, या सेक्स प्रेम धर्म बराबर आनंद, कुछ भी ऐसा करना चाहिए। दिव्या लिख रही है तो मैंने कहा चलो बोल भी दे तो वो लिख भी दे। तो बात ऐसी है, सेक्स इंसान की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए दो लोग जब संग में जुड़ते हैं तो निश्चित ही केवल उस मोमेंट के लिए नहीं जुड़ते, वो और समय के लिए भी जुड़ते हैं। उसको अच्छा करने के लिए प्रेम की जरूरत है। लेकिन प्रेम में दो चीजें होती हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो हमारे मस्तिष्क में जो इमोशन के फैक्टर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और वो करता क्या है कि प्रेम में बहुत तरीके की लोगों की कल्पनाओं को शामिल कर देता है, दोनों पार्टनर्स की। जैसे कि स्त्री वफादार ढूंढती है, पुरुष भी वफादार ढूंढता है, लेकिन स्वभावगत वफादारी ऐसी चीज होती नहीं। उसी प्रकार लड़के लड़कियां अलग अलग तरीके के हीरो हीरोइनों से प्रभावित होके, अलग अलग तरीके की मूवी से प्रभावित होके, किस्से कहानियों से प्रभावित होके अपने पार्टनर्स में भी उसी तरीके की कल्पना का जाल बुनने लगते हैं। यह मस्तिष्क की स्थिति है। तो इससे दो रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट आता है कि जब वो कल्पनाएं पूरी होती हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। जैसे कोई तुमसे कहे कि आई लव यू, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, तो ऐसे फील होता है कि जैसे कि यू आर गॉड। अहंकार की सबसे ऊंची स्थिति है कि जब तुम्हें कोई गॉड जैसा फील कराए। तो जब वो कोई तुम्हारे बगैर मर सकता है देन यू आर गॉड। तो तुम एकदम बस तुम समझो चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो। तो चने के झाड़ का अर्थ होता है कि जिसकी जड़ें बहुत मजबूत नहीं है, जिसका तना बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए गिरोगे भी पक्का। तो फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि जो तुमको कह रहा होता है हम आपके बगैर मर जाएंगे, वही कहता है कि तुम ये बात किसी दूसरे से मत कहना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो वो आपको फिर पकड़ता है, किसी दूसरे का होने नहीं देता है, गर्दन दबाता है, कई तरीके के इसमें झंझट चलते हैं। तो अचानक ही आप लगता है कि पहले गॉड बना है फिर कुत्ता बना दिया। अब सोचो कैसा लगेगा। आप उस तरीके के गॉड को मानो जिसका आप प्रवचन सुनते हो, अचानक कोई आए और उसे दो थप्पड़ मार के नीचे उतार दे, और वही उतार दे जो थोड़ी देर पहले उसका प्रवचन सुन रहा था। गॉड से कुत्ता, और ये बहुत नीची स्थिति है। तो जिसने गॉड होना फील कर लिया वो कुत्ता होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रेम में झंझट होते हैं। तो जब कोई पार्टनर सेक्स का आपके इमोशन को भी जोड़ता है तो सेटिस्फेक्शन का लेवल तो बढ़ता है, लेकिन बाकी और लम्हों में तनाव का लेवल भी बढ़ता है। ये लगभग बराबर। ऐसा समझो कि ये एक इस प्रकार की बंदूक है जो आगे की तरफ गोली फेंकती है और पीछे की तरफ धक्का फेंकती है।
ये दो धारी जो है वो प्रहार करती है। तो ऐसी स्थिति में धर्म का तड़का बहुत अच्छी चीज है। आज मैं आपको वो सूत्र बता रहा हूं कि दो कौड़ी के संबंधों को भी अच्छा बनाया जा सकता है। बुरे से बुरे संबंध वाला व्यक्ति भी यदि धार्मिक सोच से भर के संबंध बनाता है तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब दो कौड़ी के संबंध कौन से होते हैं? वो जो समाज में बनाए जाते हैं। समाज में वो जो शादी करके संबंध बनाए जाते हैं, उनमें भी कुछ चीजें होती हैं जो धर्म का तड़का होती है, लेकिन वो लोग भूल गए होते हैं। जब आप शादी करते हैं तो उस समय एक पंडित आता है जो आपको 7 फेरों के 7 वचन याद दिलाता है। वो 7 वचन असल में धर्म का तड़का है। वैसे ही लगभग हर धर्मों में कि पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, हमेशा सुख दुख में साथ रहेंगे, हमेशा ही जब कोई धर्म कांड या कोई इस तरीके की चीज, धार्मिक चीजें होंगी तो उसके साथ उन लोगों का जो है वो एक दूसरे को सहयोग मिलेगा। ऐसी तमाम बातें हैं, सब धर्मों में है अपने अपने ढंग से। जिम्मेदारियां हैं, पति पत्नी का अपमान सबके बीच ना करे, ना जाने कौन कौन सी कितनी बातें हैं। ये सारी बातें धर्म के तड़के हैं, लेकिन असल में हमें किसी ने सही से समझाया नहीं कि इनको भी जीना चाहिए। हम सिर्फ 2 चीजें सीखे हैं समाज में रहते हुए, और प्रेम में तो 2 ही चीजें सीखे। दुनिया के सारे प्रेम संबंध मात्र 2 चीजें जानते हैं, बिस्तर पे अच्छा सेक्स और बाकी वक्त में किसी तरीके से अच्छी हैंडलिंग हो जाए, संबंध बने रहें, या फिर ऐसा कि बिस्तर में तनाव, फिर उसके कारण दिन में जो है कलेश। कुल मिला के बिस्तर और बाहर, इससे अतिरिक्त का कोई ग्रो नहीं समझते। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि एक बीज हो, उस बीज को या तो किसान की दुकान जो होती है, जिसको बीज की दुकान कह सकते हैं, जो बीज की दुकान पे एक बीज हो, उसको आप लाएं और खेत में रखें और फिर वापस कराएं। जैसे कि बीज आया, आपने खेत में रखा, फिर आपने उठा के वापस कर दिया, बोले ये जमा नहीं, लेकिन आपने बोया नहीं, आपने उसकी पूरी प्रिपरेशन नहीं की। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया मात्र 2 चीजों के बीच में अपने संबंधों को जी रही है, एक सेक्स और दूसरा इमोशन। फिर इमोशन से परिणाम बहुत तरीके के होते हैं, आप सबको पता है। इमोशन में जेलिसी निकलती है, इमोशन में ईगो निकलता है, इमोशन में पजेसिवनेस है, इमोशन में बहुत तरीके के झंझट निकलते हैं। अब यहां पे अगर धर्म का तड़का दिया जाए और एक दूसरे लोगों को, अगर 2 लोग हों, एक दूसरे को प्रेम भी करते हों, और उनको क्लियर हो कि हम दोनों के प्रेम से किल्ले फूटेंगे धर्म के और हम मुक्ति की तरफ भी बढ़ेंगे। एक तो वो वाली मुक्ति हो गई, तुम अपने घर जाओ, अपने घर जा रहे हैं। ज्यादातर जब प्रेमी एक दूसरे से नाराज होते हैं तो एक दूसरे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सही ढंग ये होना चाहिए कि तुम्हें उसमें से मुक्ति के बीज मिले, वो किल्ला फूटना शुरू हो, जो वो पेड़ बने कि जिसमें आनंद के फल लगे। और वो तभी संभव है जब आप धार्मिक यात्रा पे हैं, आप एक दूसरे के उन रोगों पे काम कर रहे हैं जिनको समाज में एक तरीके से गलत दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कोई किसी के प्रति जलन रखता हो, ये गलत दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी जलन रोग रखते हैं। और समाज की हालत तो ये हो गई, क्योंकि सबके अनुभव जलन से संबंधित एक ही हैं कि अगर आपको जलन हो रही, इसका मतलब सामने वाले पार्टनर में गड़बड़ है, वो किसी और को देख रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन अगर यही धार्मिक होगा तो वो बातें करेगा कि क्यों देख रहे हो, क्या कारण है। अब इसमें अगर सामाजिक होगा तो वो कहेगा तुम उसको इसलिए देखते हो कि वो जीन्स पहनती, तो हम भी जीन्स पहनने लगेंगे। लेकिन धार्मिक होगा तो वो कहेगा ठीक है, वो जीन्स में निश्चित अच्छी लग रही है, तो तुम उसको देख लो, हम सूट में अच्छे लगते हैं तो हमें तुम सूट में देख लेना, तुम्हारे पास 2 टेस्ट हो जाएंगे। अगर समझ है, अगर एक दूसरे की ग्रो पे काम कर रहे हो, एक दूसरे को दबाने के लिए, नोचने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं कर रहे हो और ग्रो पे काम कर रहे हो, तो फिर तुम जलन से इतना नहीं भरोगे। लेकिन अगर तुम ग्रो पे काम नहीं कर रहे, केवल एक दूसरे को दबाना है, तुम्हें बस पा लेना है, तो फिर तुम
वो जो समाज वाला प्रेम मैं बता ही चुका हूं, उनमें डोलते रहोगे, तुम्हारा बीज कभी किले नहीं फूटेगा। तुम्हारा बीज आएगा, रखेगा, वापिस चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो धर्म का तड़का इसमें देना जरूरी है। तो मैं ज्यादा लंबी बात यहां पे कहते हुए कि भाई जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रेम सिर्फ इतना ही है। अगर सेक्स से पूछो, प्रेम का सेक्स में फायदा पूछो, तो प्रेम का फायदा सेक्स में सिर्फ इतना है कि वो एक तुम्हारे लिए एक ट्रिक है, केवल एक प्रेम के साथ सेक्स जीना। लेकिन प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ जीवन जीना, ये इंसान होने की ट्रिक है। और दोनों इंसानों के बीच प्रेम हो और सेक्स भी हो और धर्म का तड़का भी लगा हो, तो ये भगवान होने की ट्रिक है।